का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के प्रति आस्था रखने वाले, प्रेरणा देने वाले अपने मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं। गमों के इश्क को उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे सीने की चुभन भी होगी कम, किसी के पांव के कांटे निकाल कर देखो। मानवर वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जहां पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पटरी से खिसकती दिख रही थी, उस समय भी भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इस अभूतपूर्व मंदी के दौर में एक संतुलित बजट देकर विकास की रफ्तार और जिंदगी की धार कायम करने के लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आकस्मिक रूप से आई कोविड-19 की आपदा के समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम किया। हमारी ग्रामीण माताओं बहनों को जनधन खातों में सीधे भारत सरकार से धन मुहैया कराकर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक लोक कल्याणकारी सरकार के साथ साथ खड़े रहने का जिंदा दिली एहसास कायम कराया। मानवर आज स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। वित्त मंत्री जी के बजट में इसकी व्यवस्था करना निश्चित रूप से प्रशंसा का विषय है। बजट में हमारे जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ का प्रावधान कर सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर सुलभ जल प्रबंधन व्यवस्था कराना एक सराहनीय कदम है। और मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा प्रतापगढ़ के नगर पालिका परिषद बेल्हा, जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उसको सीवर लाइन, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए धन आवंटन कराए जाएं। माननीय बजट में 2022 तक 8500 किलोमीटर सड़कों का भारतमाला परियोजना के तहत ठेका देने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों में 11,000 किलोमीटर कार पूरा करने का प्रावधान किया जाना भी सराहनीय कदम है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस आवंटित बजट में रामायण सर्किट को जोड़ने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 अयोध्या से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 लखनऊ से वाराणसी के गलियारे यानी सर्विस लेन का निर्माण कराकर बेरोक टोक ट्रैफिक बहाल करने के साथ साथ लोकल बाजारों में छोटे छोटे वाहनों को विकल्प के अभाव में राजमार्ग पर आ जाने से होने वाली दुर्घटनाओं की लगाम लगने वाली कृपा करें। माननीय मैं वित्त मंत्री जी के बजट के माध्यम से 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करने का भी स्वागत करता हूं और विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि बजट के बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सावधान पारक रूप से डिजाइन किए गए विस्टा डोम LHB कोच के आरंभ का प्रस्ताव किया गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ 2 मिनट नहीं साहब, 2 मिनट निवेदन है आपसे, बात खत्म कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं, लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ मुख्यालय दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस और प्रतापगढ़ से भोपाल चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी बजट के माध्यम से पुराने कोचों को बदलकर उसमें LHB कोच भी की व्यवस्था कराई जाए। मानवर इसी प्रकार आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी रिकॉर्ड धनराशि रेलवे विकास के लिए दिया है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में होकर गुजरने वाली रेल लाइन जो हावड़ा से अमृतसर की मेल लाइन जाती है, उस पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 81 भी प्रस्तावित रेलवे संगम जी, जो बातें रह गई हैं आप लिखित में मंत्री जी यहीं बैठे हैं, उनको दे दीजिए। 2 मिनट से ज्यादा समय किसी को नहीं मिलेगा, जिसके लिए राज्य सरकार के कॉस्ट शेयरिंग की सहमति जारी कर दी गई और रेलवे कनक मल कटारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया।